अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 स्टोरीज़ ऑलरेडी पढ़ ली हैं और हमारी बुक का नाम क्या है? आई होप आप सबको याद होगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। अखलाकी कहानियाँ 1 पार्ट 1। ओके, इस बुक से हम जो है कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को मज़ा भी आए और हम लोग कुछ सीखें। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सैड फील हुआ था क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने जो है एक परिंदे के बच्चे को उठा लिया था। एक और स्टोरी हमने पढ़ी थी जहाँ पर हमने देखा था कि वो जो ये थे मतलब बुज़ुर्ग थे, वो अपनी मम्मा का कितना ख़्याल रखते थे, वालिदैन की कितनी खिदमत करते थे। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह एक और स्टोरी पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? उस्ताद का अदब। चलिए स्टोरी देखते हैं क्या है। हारून रशीद एक बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। इसके 2 बेटे थे, एक का नाम अमीन था, दूसरे का नाम मामून था। तो देखिए बहुत बड़े बड़े बादशाह कर गए हैं, हमें बहुत सारे नाम भी मालूम हैं और उसमें से एक बादशाह थे हारून रशीद। ठीक है, और वो बहुत नेक बादशाह थे और उनके 2 बेटे थे, एक का नाम अमीन, दूसरे का नाम मामून। एक दिन की बात है, दोनों लड़के अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे। यानी कि इन दोनों बच्चों को जो है एक टीचर पढ़ाया करते थे और वो उनके पास बैठे हुए थे कि इत्तेफाक से उस्ताद को किसी काम के लिए उठना पड़ा। यानी कि किसी काम की वजह से उस्ताद उठकर वहाँ से चले गए। उस्ताद अभी तैयार होकर चलने ही वाले थे कि इनकी जूतियाँ सीधी करने के लिए दोनों लड़के दौड़ पड़े। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारे टीचर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वी हैव बिकम सो सेंसलेस, मतलब हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हमारे टीचर को हमारी कोई ज़रूरत है या वो किसी पेन या तकलीफ़ में है या किसी कोई हेल्प उनको रिक्वायर्ड है। हम तो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो टीचर की बात हो रही है कि टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और इन 2 बच्चों की जो है स्टोरी बताई जा रही है। और जूतियों के पास पहुंचकर दोनों लड़ने लगे। यानी कि दोनों चाहते थे कि वो अपने टीचर की जो शूज़ हैं या चप्पल जो भी हैं उसको अच्छे से सीधा करके उनके सामने रखे ताकि वो पहन कर जाएँ। हर एक चाहता था कि उस्ताद की जूतियाँ मैं सीधी करूँ। देखिए कितनी प्यारी बात है ना। वी कैन इमेजिन कि टीचर कितना प्राउड फील कर रहे होंगे इस टाइम पे कि मेरे 2 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर सो गुड एट देयर कैरेक्टर्स एंड मॉरल बिहेवियर्स, कि वो जो है मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी खिदमत करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो कितना प्राउड मोमेंट होगा एक टीचर के लिए। आखिर उस्ताद ने ये कहकर झगड़ा चुका दिया कि एक लड़का एक जूती सीधी करे, दूसरा लड़का दूसरी जूती। दोनों ने जूतियाँ सीधी करके रखी और उस्ताद पहनकर बाहर आ गए। तो देखिए उस्ताद ने इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को हैंडल किया और उन्होंने कहा कि दोनों बच्चे जो है एक एक जूती को सीधी कर दें। हारून रशीद को जब उसकी खबर मिली तो बहुत खुश हुआ, दोनों को बुलाकर बहुत इनाम दिया। बड़े होकर यही दोनों लड़के बादशाह हुए। देखिए कितनी प्यारी स्टोरी थी ना माय डियर स्टूडेंट्स, कि हम जो है कभी भी रियलाइज़ नहीं करते कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आजकल बच्चे इतना ज़्यादा मतलब उनका जो कंडक्ट है, उनका जो बिहेवियर इतना ज़्यादा अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड कार्टून्स एंड अदर वेरियस फैक्टर्स, कि वो जो है बड़ों की इज्जत करना भूल गए हैं। यहाँ तो एक टीचर के साथ अच्छा बिहेव करने की बात हो रही है। आप इमेजिन कीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने खुद के भाई बहनों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उनसे लड़ते रहते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं, उनकी बातों का बदतमीज़ी से जवाब देते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए कि जब हम बड़ों की इज्जत करते हैं, बड़ों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तभी हमें कामयाबी मिलती है। आप देख लीजिए ये दोनों लड़के बड़े होकर बादशाह हुए। बादशाह बनना, किंग बनना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। ठीक है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए अल्लाह ताला चूज़ करते हैं कि कौन बादशाह बनेगा। ठीक है, नेक लोगों के लिए कौन जो है रूलर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना बड़ा जो है ब्लेसिंग्स दिए, इतने ज़्यादा उनको ब्लेसिंग्स दिए। क्यों? क्योंकि वो अपने टीचर की भी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि अपने टीचर को की खिदमत के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनको हेल्प करने के लिए दोनों ने जो है वो किया, स्ट्रगल किया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी कोशिश करनी है कि हम अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने बदतमीज़ होते हैं कि अपने टीचर्स की, अगर कोई उनके टीचर से गलती हो जाती है तो खी 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 हंसते हैं, वो अपने टीचर का मजाक उड़ाते हैं और दूसरों को जो है जाकर टीचर की गिबत करते हैं। तो ये बहुत गंदी और बुरी बात है। जब तक हम टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हमें अल्लाह कामयाबी नहीं देगा, क्योंकि पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही होते हैं जो हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं और हमें जो है
कुछ अच्छा बनाते हैं इस दुनिया के लिए, ठीक है, तो हमें अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी उनके साथ बुरी तरह जवाब देकर, उनको उल्टा जवाब देकर नाराज़ या दुख दुख नहीं देना चाहिए। अगर वो दुख में आ गए, अगर उनका दिल दुखा हमारी वजह से, तो अल्लाह भी जो है उसका बदला हमें दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी। तो हमें अपने टीचर्स के साथ हमेशा अच्छे से रहना है। हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उल्टा जवाब नहीं देना है, या उन्हें गुस्से से नहीं देखना, या उनकी कंप्लेंट्स नहीं लगानी होती घर पे, बल्कि हमें सॉरी कहकर जो है अपनी गलती को ठीक करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं इसके बारे में। दोनों शहजादों ने उस्ताद की क्या खिदमत करी? आपको इसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। ओके। बादशाह ने सुना तो क्या किया? इसका आंसर आपको यहाँ इस वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा। तुम अपने उस्ताद की खिदमत किस किस तरह करते हो? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं वेट करती रहती हूँ कि काश आप लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है इन स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, इन स्टोरीज़ को सुनकर जो है कुछ सीख रहे हैं, ताकि मुझे खुशी हो, मुझे इंकरेजमेंट मिले। इसलिए मैं वेट करती रहती हूँ कि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कोशिश करें कि आप लिखें, अगर नहीं भी लिख सकते तो आप बस आंसर्स दे के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये स्टोरी आज की पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा इस स्टोरी से, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस स्टोरी को एंजॉय करें और कुछ सीख सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।